बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। श्री राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान रामचंद्र लाल भक्तजन के मानस में विराजमान रह करके सदैव अपने स्नेही भक्तजनों के पाप कलमशों को दूर करने वाले दशरथ के दुलारे माँ कौशल्या के आंख के तारे सीता के हृदय के अत्यंत प्यारे भगवान राम की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह के अंतर्गत श्री राम कथा के अंतर्गत आज चतुर्थ दिवस में कथा श्रवण करने हेतु पधारे आप सब श्रोत्रीजन भक्त स्वरूपा माताएं, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन और राधे राधे। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कल आप सबने तीसरे दिवस की कथा में भगवान रामलला के जन्म की झांकी के दर्शन करें और आज हम और आप सब मिलकर के भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित होंगे और उसके साथ साथ भगवान की बाल लीलाओं का भी श्रवण करेंगे। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, आप विचार करिएगा, दर्शन करिएगा इस विषय का, जिस व्यक्ति को एक भी संतान न हो, जो एक संतान के लिए तरस रहा हो, उसको मेरे राघव कृपा करें और उसके यहाँ 4 पुत्र पैदा हो जाएं तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न होगा। गोस्वामी जी आज की कथा को यहां से आरंभ करते हैं और कहते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मा समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, परम प्रेम मन पुलक शरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। भज पताक तोरन पुर छावा,
रनपुर छावा कहीं न जाय जी भांति बनावा कहीं न जाय जी भांति बनावा सुमन वृष्टि आकाश ते होई सुमन वृष्टि आकाश ते होई ब्रह्मानंद मगन सब लोई ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद मगन सब को। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। दशरथ जी ने जब सुना कि मेरे यहाँ एक नहीं चार चार पुत्रों ने जन्म ले लिया है तो दशरथ जी के आनंद का कोई ठिकाना न रहा। बहुत सुंदरता से संपूर्ण अयोध्या नगरी को सजाया गया। जिसको पता चला कि दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ है, सब बधाइयां ले ले करके आ रहे हैं, सब बधाइयां देने आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं। और गोस्वामी जी अयोध्यापुरी का वर्णन करते हैं। अवधपुरी सो हई एहि भांति अवधपुरी सो हई एहि भांति प्रभु ही मिलन आई जनुराती प्रभु ही मिलन आई जनुराती वह सुख संपत्ति समय समाजा वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं न सकई सारद अहि राजा कहीं न सकई सारद हरि राजा कौतुक देखी पतंग भुलाना कौतुक देखी पतंग भुलाना एक मास ते जात न जाना एक मास ते जाना एक मास ते जात न जाना। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि आज अयोध्या इतनी सुंदरता से सजाई गई है कि जिसका वर्णन अगर स्वयं मां सरस्वती और स्वयं शेष भी करना चाहे अपने अनेकों मुखों से तो भी कर पाना संभव नहीं है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि यह पूरा उत्सव 1 महीने तक चला। 1 महीने तक यह संपूर्ण उत्सव राम जन्म का चला। 1 मास थी जात न जाना और 1 माह तक कोई इस बात का पता ही न लगा पाया कि हमें कितना समय व्यतीत हो गया है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य कुल में मेरे राम आए तो स्वयं सूर्य भी उनके दर्शन के लिए पधारे और दर्शन करके ऐसे एकटक देखते ही रह गए कि आगे बढ़े ही नहीं। हाँ, गति ही अवरुद्ध हो गई सूर्यदेव की। सूर्यदेव आगे बढ़े ही नहीं और 1 महीने तक सूर्यदेव टकटकी लगा करके श्री राम के दर्शन करते ही रहे, लेकिन कोई जान न पाया इस बात को। चंद्रमा को भी इस बात पर बड़ा खेद था। एक दिन चंद्रमा आए प्रभु के पास आकर कहे, प्रभु ये कोई ज्यादा खास है आपका जो इस पर इतना बड़ा उपकार कर दिया कि इसके कुल में जन्म लेकर आए? प्रभु हम पर भी कृपा करते, हमारे कुल में जन्म ले आते। भगवान ने आश्वासन दिया और कहा कि आप कतई खेद न करें, मैं इस जन्म में अगर सूर्य वंश में आया हूं तो अगला जब मेरा अवतार होगा तो मैं चंद्र वंश में आऊंगा। लेकिन फिर भी तुम्हारी शांति के लिए मैं एक काम करता हूं
कि मैं भले ही सूर्यवंश में आया हूं लेकिन अपने नाम के साथ मैं तुम्हारा नाम जोड़ रहा हूं। तब से प्रभु का नाम हो गया रामचंद्र। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र। इधर भगवान शंकर देवी पार्वती को यह कथा सुना ही रहे हैं। सुनाते सुनाते बोले पार्वती एक बात मैं तुझसे कहूं। पार्वती बोली बोलिए। भगवान शंकर ने कहा कि मैंने जीवन में एक बार चोरी करी थी, एक बार। पार्वती मैया ने बड़े बड़े उत्सुकता से पूछा प्रभु कौन सी चोरी, आपने कब चोरी करी? तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी जिस समय मेरे प्रभु का जन्म हुआ और सब देव, सब ऋषि, सब मुनि, सब मनुष्य भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे तो मैंने भी विचार किया कि मैं भी जाऊं। और मेरे साथ काकभुशुंडी जी थे, उन्होंने भी विचार किया कि मैं भी जाऊं। लेकिन दोनों का ही स्वरूप ऐसा है कि देखते ही सब डर जाएंगे। भाई कौवे को कौन आने देगा बताइए? ऐसे मांगलिक आयोजन में यद्यपि कौवे का बोलना शुभ होता है, लेकिन ऐसे मांगलिक आयोजन में जहां सब और आनंद हो रहा हो, कौवा आके बैठ जाए सबके बीच में, कौन बैठने देगा? उड़ा देंगे सब। भगवान शंकर ने कहा कि मेरा यह जो वेश है यह सबके समझ में नहीं आता, तो कहीं इस वेश को देखकर सब डर जाते, इसलिए मैंने एक चोरी करी और मैं और काकभुशुंडी वेश बदल करके भगवान के दर्शन करने गए। भगवान शंकर पार्वती जी को कहते हैं और एक कहूँ निज चोरी और एक कहूँ निज चोरी। सुनो गिरिजाति दृढ़मति मोरी, सुनो गिरिजाति दृढ़मति तोरी। काकभुशुंडी संग हम दो, काकभुशुंडी संग हम दो। मनुष्य रूप जान नहीं को, मनुष्य रूप जान नहीं को। हे पार्वती मैं और काकभुशुंडी हम दोनों मनुष्य का रूप धारण करके भगवान के दर्शन के लिए गए। और जब दर्शन करने गए तो साधारण मनुष्य के वेश में जाते तो संभवतया कोई राम तक जाने न देता, इसलिए हम दोनों ब्राह्मण का वेश बना कर गए। ब्राह्मण वेश में हम दोनों गए, जाकर के बहुत देर तक वहां खड़े रहे, लेकिन नंबर ही न आए भगवान के दर्शन करने का। अंत तो गत्वा दूर से ही कुछ छवि के दर्शन हुए और हम लौटे। लौटते हुए रास्ते में एक सेवक मिला राजा का, तो उससे काकभुशुंडी ने कह दिया कि ये बड़े पहुंचे हुए विद्वान ब्राह्मण हैं मेरे गुरुदेव, हाँ मेरे गुरुजी हैं ये, और बड़े पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं, एकदम सटीक भविष्यवाणी करते हैं। जैसे ही सेवक ने सुना कि ज्योतिषी हैं, दौड़ा गया तुरंत रानी कौशल्या जी के पास, जाकर कहा माता कौशल्या एक बड़े पहुंचे हुए ज्योतिषी राज्य में आए हैं, आप कहें तो प्रभु अपने लाल के हाथ दिखाकर के इनकी भविष्य पूछ ले। तुरंत माता कौशल्या ने आदेश दिया जाओ जाकर बुला कर लाओ। सेवक दौड़ कर गया, जाकर जाते हुए दोनों ब्राह्मणों से भगवान शंकर और काकभुशुंडी जी से कहा हे ब्राह्मण देव आप बड़े भाग्यवान हैं जो आपको हमारी रानी ने बुलाया है, हमारी रानी ने बुलाया है आपको, शीघ्र चलिए और चलकर हमारे राजकुमार के, हमारे लाला का भविष्य बताने की कृपा करिए। अब जैसे ही सुना दोनों ने बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर काकभुशुंडी दोनों अंदर महल में जब प्रवेश होने लगे तो जैसे ही प्रवेश कर रहे थे भगवान शंकर तो अंदर ले लिए सेवकों ने, द्वारपालों ने, लेकिन काकभुशुंडी जी को रोक दिया। महाराज दो को नहीं बुलाया, एक को ही बुलाया है, दो नहीं जा सकते। अब जैसे ही कहा द्वारपालों ने कि दो नहीं जा सकते, तो तुरंत काकभुशुंडी जी का चेहरा लटक गया, उदास हो गया मन।
लेकिन उदास तो हुआ, पर आंखों ही आंखों में भगवान शंकर को इशारा भी कर दिया कि प्रभु अगर हमारे बिना गए तो भंडा फोड़ दूंगा, राज खोल दूंगा तुम्हारा अगर मेरे बिना गए तो। भगवान शंकर को भी लगा भाई ये अच्छा लेके आए, हम इसको साथ में है तो युक्ति निकाली जाए, इसको कैसे साथ लिया जाए। तो भगवान शंकर द्वारपालों से बोले भैया एक प्रार्थना है हमारी। हाँ हाँ बोलिए। प्रार्थना ये है भैया, देखो हम तो हो गए हैं बूढ़े हैं, हमारी नजर हो गई है कमजोर, कम दिखाई देता है। ये हमारा शिष्य है, नई आंखें हैं इसकी, ये बहुत स्पष्ट देख सकता है। तो हम जब भी कहीं जाते हैं, जब भी किसी की रेखा देखते हैं, जब भी कोई जन्मपत्री देखते हैं, तो यह बताता है हमको और हम उसके अनुसार उसका फलादेश करते हैं। इसलिए हमारे साथ जरूर जाएगा भाई, इसके बिना हम नहीं जा सकते। द्वारपालों ने कहा तो ठीक है ठीक है ठीक है, जाने दो इसको, जाने। और आज भगवान शंकर और कागभूषुंडी दोनों भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे और दर्शन करके बड़े मन को आनंद हुआ महाराज, बहुत मन को आनंद हुआ। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जो आनंद मुझे इस क्षण मिला वो मुझे कभी न मिला। भगवान के इसी आनंद को एक दास, एक भक्त, एक सेवक बहुत सुंदर भावों में वर्णन करता है कि जब भगवान शंकर अयोध्या में मेरे राम के दर्शन करने के लिए आए तो उस समय की स्थिति क्या थी। आइए आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में जोगी मतवाला घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। बेली सिंगी लिए हाथ में डमरू त्रिशूल लिए, बेली सिंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, चमक छमा छम नाचे जोगी दवस की मन में चाह लिए, चमक क्षमा छम नाचे जोगी दरस की मन में चाह लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे, पग में घुंघरू छम छम बाजे, कब में जपते हैं माला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा लाला। ओ अंग भभूति रमाए जोगी बागंबर कटी में सोहे, अंग भभूति रमाए जोगी बागंबर कटी में सोए, जटाजूट में गंग विराजे भक्तन के मन को मोहे, जटाजूट में गंग विराजे भक्तन के मन को मोहे,
मस्तक पर श्री चांद विराजे, मस्तक पर श्री चांद विराजे, गले सबकों की माला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में आज जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने सुत को गोद लिए, माता कौशल्या आई, अपने सुत को गोद लिए, अति विभोर होश विजोगी ने बाल रूप के दर्श किए, अति विभोर होश विजोगी ने बाल रूप के दर्श किए। चले सुमिरत राम नाम को, चले सुमिरत राम नाम को, कैलाशी काशी वाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में आज जोगी मतवाला, जन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन 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 खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जय। अयोध्या में भगवान राम के जन्मोत्सव के अवसर पर बहुत आनंद हो रहा है। गोस्वामी जी इस आनंद का वर्णन कर रहे हैं। और परमानंद प्रेम सुख फूले, पीथिन फिरहि मगन मन भूले। जो भी भगवान राम के दर्शन की इच्छा से वहां आ रहे हैं, वो दर्शन करके जब लौटते हैं तो लौटते हुए इतने मुग्ध हो जाते हैं प्रभु की उस छवि में कि भूल जाते हैं किस गली से आए थे और किस गली में जाना है। बीथिन फिरहि मगन मन भूले। गलियों में फिर रहे हैं, भूल गए आए कहाँ से थे, जाना कहाँ है। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। गोस्वामी जी अंत में अपनी वाणी को ये कहकर विराम दे देते हैं कि भाई मैं चाहे जितना प्रयास करूं भगवान के जन्मोत्सव के वर्णन करने का, लेकिन संभव नहीं है। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर मेरे राम की कृपा होनी है। बहुत समय तक यह आनंद चला। एक दिन राजा दशरथ के मन में विचार आया कि अब बालकों के नामकरण का समय हो गया है। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। नामकरण कर अब सरु जानी, नामकरण कर अब सरु जानी। भूप बोली पठाए मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठाए मुनि ज्ञानी। नामकरण कर
अवसर जानी नाम करने कर अवसर जानी नाम करन करे अवसर जानी नाम करने कर अवसर जानी इनके नाम अनेक अनूपा इनके नाम अनेक अनूपा मैं कृप गब स्वाति अनुरूपा मैं नृप कैव स्वमति अनुरूपा। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, राजा दशरथ को जैसे ही विचार आया कि मुझे बालकों का नामकरण करना चाहिए, करवाना चाहिए, तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ जी को सूचना भेजी। वशिष्ठ जी सूचना पाते ही चले आए और जैसे ही नामकरण करने के लिए आसन पर विराजमान होकर बैठे और राम जी की ओर दृष्टि पड़ी तो अपने भाग्य को सराहा, अपने भाग्य की सराहना करी। ठीक ही हुआ जो मुझे ब्रह्मा जी ने सूर्य वंश का कुलगुरु बनने का आशीर्वाद दे दिया। ये वशिष्ठ जी कौन है? जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना करी थी तो सबसे पहले सनकादि 4 भैया आए थे, उनसे कहा कि तुम सृष्टि रचना करो, उन्होंने मना कर दिया। तदनंतर नारद आदि 10 ऋषि पुत्रों का जन्म हुआ था, उनमें थे एक वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी से कहा था कि भाई, तो सबसे कहा था कि तुम सृष्टि रचना करो, वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, पिताजी हम नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने पूछा भाई क्यों नहीं करोगे, क्या बात है? वशिष्ठ जी ने कहा कि हम वही करेंगे जो हमसे बड़े हमारे भाइयों ने किया है, भगवान का भजन। हम ये सृष्टि रचना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। ब्रह्मा जी ने कहा वशिष्ठ तुम मेरे कहने से सृष्टि रचना करो, क्योंकि तुम भविष्य में चलकर जब पूर्ण पुरुषोत्तम मेरे श्री राम अवतार लेंगे तो तुम्हें उनके गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। एक बार तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था कि महाराज हम कोई पौरोहित्य कर्म नहीं करेंगे, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमको राम के गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो वशिष्ठ जी ने स्वीकार कर लिया। और आज वशिष्ठ जी राम के दर्शन करके अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि अगर उस समय मैंने ब्रह्मा जी की बात को नहीं माना होता तो आज मुझे मेरे राम के दर्शन प्राप्त नहीं होते। राम जी के दर्शन तो सबने करे, राम जी के दर्शन तो सबने करे, लेकिन राम के गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए यह केवल वशिष्ठ जी को ही मिला। आज वशिष्ठ जी जब आए, आकर के प्रभु के दर्शन करे, मन में बड़ा आनंद हुआ। और दशरथ जी ने जब कहा कि गुरुदेव अब आप इनके नाम रखो, नाम रखने की बात आई तो गुरुदेव ने कहा राजन क्या नाम रखूं तुम्हारे इस बड़े पुत्र का, क्योंकि इसका कोई एक नाम नहीं है, इसका नाम एक नहीं, इसके अनेकों नाम हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं तुम्हारी जिज्ञासा के अनुसार, तुम्हारी बात के अनुसार अपनी बुद्धि से एक नाम रखता हूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते लोक कपासी, सी करते लोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अकेल लोक दाता
दायक विश्रामा अखिल लोकदायक विश्रामा सो सुख धाम राम अस नामा सो सुख धाम राम अस नामा। हे राजन, यह जो तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र है, रानी कौशल्या का पुत्र है, इसके यद्यपि बहुत नाम होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि तुम मुझसे पूछ रहे हो तो अपनी बुद्धि के अनुसार ये कह देता हूं कि जिसके दर्शन करके मेरे मन में आनंद हो गया है, उसके दर्शन करके समस्त सृष्टि आनंदित तो होगी। और जब सबको आनंद देने वाला है, जो सबको सुख देने वाला है, जो सुखों का धाम है, मैं उसका नाम राम रख रहा हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और सुनो, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। हे राजन, यह जो तुम्हारा दूसरा बेटा है, जिसका नाम मैं अब रख रहा हूं, जो कैकेयी का पुत्र है, यह संपूर्ण संसार का भरण करने वाला होगा। संपूर्ण संसार का भरण मतलब पालन करना, मतलब पालना नहीं, पालन करने का मतलब संपूर्ण संसार के अंदर धर्म की स्थापना करने वाला होगा, धर्म को बताने वाला होगा, धर्म को भरने वाला होगा इस बुद्धि में। इसलिए कहा विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। इसलिए मैं इसका नाम रख रहा हूं भरत। और सुनो राजन, यह जो सुमित्रा रानी है ना, इसके दो बेटा हैं। दोनों बेटों में से छोटे बेटे का नाम रख रहा हूं, पहले ध्यान से सुनो। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। राजन सुनो ध्यान से, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके नाम सुनने से ही शत्रु मर जाएंगे, शत्रुओं का नाश हो जाएगा। कौन से शत्रु? कौन से शत्रु? तुम्हारे पड़ोसी नहीं, अभी तो तुम्हारे वो शत्रु नहीं जो तुमसे आकर के तुम्हारे घर लड़ रहे हैं, नहीं। शत्रु का मतलब जो तुम्हारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 शत्रु बैठे हैं। गिनो जरा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, यह जो 6 शत्रु तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, ये 6 शत्रु जिनका नाम लेने से मर जाते हैं, उनका नाम है शत्रुघ्न। और अब सुमित्रा माता का, सुमित्रा रानी का जो दूसरा बेटा है, बड़ा बेटा है, उसका नाम सुनो। लक्षण धाम राम प्रिया, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तें राखा, लक्ष्मण नाम उदार। श्री राम जय राम, जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुदेव वशिष्ठ ने आज चारों भैयान के नाम रखे और कहा, राजन यह जो रानी कौशल्या का बेटा है जिसका नाम मैंने रखा राम, क्योंकि यह सबके मन को आराम देने वाला होगा। राम माने आराम, जिसका नाम लेते ही तुम्हारे मन को आराम हो जाए, जिसका नाम लेते ही अपनी आत्मा को विश्राम मिल जाए, उसका नाम है राम। माता कैकेयी का पुत्र है, उसका नाम मैं रख रहा हूं भरत, क्योंकि यह संपूर्ण